हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक और ज़बरदस्त सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज डिस्कशन करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। आप जानते हैं जब भी डिफेंस का एग्ज़ाम हम लोग पास करते हैं, रिटन एग्ज़ाम, तो उसके बाद में हमें एसएसबी के लिए अपीयर होना पड़ता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का टेस्ट होता है, जीडी, पीआई, पर्सनल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ हम लोग मुखातिब होते हैं। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे भी आजकल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उसमें इंटरव्यू आजकल एक मैंडेटरी पार्ट है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो अच्छे से समझिएगा कि क्या होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने आप को किसी के सामने किस तरीके से आप लेकर के प्रस्तुत होते हैं और क्या क्या आप उसको वहाँ पे अपनी पर्सनालिटी के थ्रू क्वालिटीज़ बताते हैं और इम्प्रेस करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ड्रेस स्मार्टली। आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, डोंट लेट योर अपीयरेंस डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, डिफेंस के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपका ड्रेसअप, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो अकॉर्डिंगली बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आप ब्लेज़र, ट्राउज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाई का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एक ज़बरदस्त गेटअप देगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस तरीके की ड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्कर्ट का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं एडिशनल बेनिफिट देगा। कभी भी आपको कैजुअल क्लोथ्स यूज़ नहीं करने हैं कि आपने टी शर्ट या जीन्स वगैरह यूज़ कर ली। फॉर्मल शूज़ बिल्कुल पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर मेल्स की बात करूँ तो आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, हेयर कटिंग होनी चाहिए, शेव होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरव्यू में दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हों। सेकंड पॉइंट की तरफ चढ़ते हैं, स्माइल। बिल्कुल एक यही मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, एक दुखी चेहरे के साथ आपके सामने आता तो आपको वीडियो देखने का मन ही नहीं करता, आप बंद कर देते। लेकिन स्माइल करते हुए हम अच्छा महसूस करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हम लोग पास करते हैं। तो आपको दिया है, से हेलो एंड स्माइल व्हेन यू ग्रीट दी ऑडियंस। तो जब भी आप जीडी में बैठें तो आपको, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, तो एक स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करना है और ग्रीट करना है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको अपने कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है। इसी तरीके से जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के केबिन में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उनको ग्रीट करें। आगे दिया है, डोंट हंच अप एंड शफल योर फीट। कभी भी आपको अपने कंधे मचकाने नहीं है या अपने पैरों को आगे पीछे नहीं करना है। हैव एन अपराइट पोस्चर। ठीक है, जब आप जीडी में बैठे हैं तो आपको अपना एक स्ट्रेट पोस्चर रखना है, बिल्कुल सटीक। ये नहीं कि आपने कंधे इधर उधर मटका रहे हैं, पोस्चर को गड़बड़ कर रहे हैं। इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं करनी है। ट्राई टू अपीयर कॉन्फिडेंट एंड एंथुजियास्टिक। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट आपको वहाँ नज़र आना है। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। ये नहीं कि आप वहाँ डल बैठे हैं और बिल्कुल निराश हताश हैं। कॉन्फिडेंट, बिल्कुल आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। तो एक ज़बरदस्त तरीके से आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवा रहे हैं, GTO ऑफिसर, उनको बहुत ही इम्प्रेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, हाउ टू स्पीक। जब आप जीडी में बोल रहे हैं या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आप PPDT के बाद अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको बोलना है। स्पीक क्लियरली, फर्मली,
and confidently as this makes you sound in control। आपको स्पष्टता के साथ बोलना है, शब्दों को खा लेना नहीं है, फर्म मजबूती आपकी आवाज में होनी चाहिए। इससे ये नजर आएगा कि आप अपने कन्वर्सेशन के कंट्रोल में हैं। दूसरा पॉइंट है डोंट स्पीक टू क्विकली। बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत रहती है फटाफट बोलने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको बातचीत में जल्दीबाजी नहीं करनी है। इससे ये नजर आता है कि आप नर्वस हैं, आप फटाफट अपने पॉइंट को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है। गिव द ऑडियंस टाइम टू एब्जॉर्ब ईच पॉइंट। जब जीडी में आपके दोस्त आपको सुन रहे हैं तो इस पेस पे आप बोलिए कि वो समझ पाएं। ये नहीं कि आप फटाफट बोल करके निकल गए, तो उनको समझने का मौका दीजिए। नेक्स्ट है डोंट टॉक इन अ मोनोटोनस वे। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो एक ही टोन में बात करते रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है दोस्तों। जब आप जीडी में हो, पीआई में हो, आपको अपने पिच को अप डाउन करना है। ठीक है, किसी सैड मोमेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लो हो सकते हैं। जब आप किसी पॉजिटिव चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो अपने वॉइस के पिच को आप ऊपर हाई लेकर के जाइए। मैंने यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का फोटो लिया है, तो जब ये बातचीत करते हैं तो कभी इनकी वॉइस में आप देखेंगे कि कभी पिच ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो ये मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है जब आप जीडी और पीआई में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, रोल ऑफ साइलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार साइलेंस का क्या मतलब हुआ, शांत रहने का क्या अर्थ हुआ। तो दोस्तों जीडी में कभी कभी शांत रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर भी होता है। ठीक है, तो आपको जीडी में ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं बोलूं। आपको हमेशा बोलने की कोशिश ना करके कई दफ़ा सुनने की भी कोशिश करनी है कि मैं सामने वाले पॉइंट को अच्छे से सुन सकूं, और उसको अप्रिशिएट भी करना है। क्योंकि एक अच्छे पर्सनैलिटी के अंदर ये क्वालिटी भी होती है कि वह लोगों की बात सुनता है और उसको अप्रिशिएट भी करता है, एक्नॉलेज भी करता है। तो यूज साइलेंस टू एम्फेसाइज पॉइंट्स। ठीक है, साइलेंस का इस्तेमाल करिए पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए। बिफोर यू मेक अ की पॉइंट पोज, दिस टेल्स द ऑडियंस दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज कमिंग। जब आप बोल रहे हैं तो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बोलना चाहते हैं तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार पॉज ले लीजिए 1-2 सेकंड का, तो सब लोग देखेंगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात आने वाली है और आपका वो पॉइंट काउंट होगा और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे जीडी में। इट इज़ द होल मार्क ऑफ अ कॉन्फिडेंट स्पीकर एज ओनली दे आर हैप्पी विद साइलेंस। और पॉज और साइलेंस हमेशा एक अच्छे स्पीकर की निशानी होती है दोस्तों। नर्वस स्पीकर्स टेंड टू गैबल ऑन ट्राइंग टू फिल एवरी लिटिल गैप। और जो नर्वस स्पीकर होता है वो हमेशा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता है और गड़बड़ कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइलेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट, टाइम। जब आप जीडी में हो तो आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो होना है। तो जब अगर आपको बोलने का मौका मिला है तो ये नहीं कि आप बोले ही जाएं, दूसरे कैंडिडेट्स को भी आपको मौका देना है। तो आपको मिनिमम टाइम में अपने पॉइंट को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है जीटीओ के सामने और कैंडिडेट्स के सामने। टाइम पर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप जीडी के लिए कॉल किए गए हैं तो तुरंत पहुंचिए और अलॉटेड टाइम के अंदर अपनी बात को पूरा कीजिए। टाइम को कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई कांटेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है, जीडी हो, पीआई हो, कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो जो आपका सामने वाला व्यक्ति है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, या जीडी में अगर आपके दोस्त आपके पास बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो आप जब बातचीत करें तो आपका आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। इस तरीके से हाफ सर्किल में जीडी में अक्सर बैठाया जाता है डिफेंस एग्जाम्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना है। फिर राइट हैंड साइड में जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनके साथ प्रॉपर कांटेक्ट बनाना है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठे हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने है, तो उससे आप आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और उससे ये नजर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप नजरें तो नहीं चुरा रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। आई कांटेक्ट इज क्रूशियल टू होल्डिंग द अटेंशन। लुक एट एवरीवन इन द ऑडियंस। हर
तरफ बराबर देखिए ताकि सबको लगे कि हाँ मेरे से बातचीत की जा रही है। और डोंट लुक एट योर नोट्स, और कभी भी अगर आपने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट ले रखा है तो उसकी तरफ देख देख कर आपको नहीं बोलना है। तो आई कॉन्टेक्ट का आप ध्यान रखेंगे। पोस्चर एंड जेस्चर ज़बरदस्त चीज़ है। जब हम लोग जीडी में हो या पीआई में हो तो हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, जिसको जेस्चर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और पोस्चर, जब आप जीडी में बैठे हैं तो एक आपका प्रॉपर सिटिंग पोजीशन होना चाहिए, इस तरीके से आप बैठे। ये नहीं कि आपने गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर ली या आप इस तरीके से शोल्डर्स डाउन करके बैठे हैं। तो आपको एकदम प्रॉपर आपका पोस्चर होना चाहिए। जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपने हैंड्स का मूवमेंट करिए। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स जेस्चर का यूज़ करते समय कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, लिमिटेड हैंड मूवमेंट, 2-4 जो आपको लगता है तो आप वहाँ पे हैंड मूवमेंट्स करके अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर वापस आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो walk around a little and gesture with your hands. Bad presenter keeps their hands on the podium or in their pockets. तो जब आप एसएसबी में हो, लेक्चरेट की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आप पोडियम पे जाके लेक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप पॉकेट में हाथ डाल के वहाँ चले गए, तो इससे आपको नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं। डोंट स्टैंड इन वन प्लेस ग्लूड टू द स्पॉट हाइडिंग बिहाइंड द पोडियम। और ये जब आप कहीं पोडियम पे बात कर रहे हो तो ये नहीं कि वहाँ आप चिपक के खड़े हो गए हो, इधर उधर आप थोड़ा मूवमेंट करते हुए बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों ह्यूमर, ठीक है। ह्यूमर इज़ रिलेटेड टू इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा मस्ती मजाक से रिलेटेड शब्द है। तो कई बार जब आप जीडी में हो या पीआई में हो, माहौल थोड़ा सीरियस हो गया हो, किसी सैड चीज़ पर बातचीत हो गई हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को लाइट करने के लिए, थोड़ा सा माहौल को अच्छा करने के लिए आप ह्यूमर, जोक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है वन कैन यूज़ एनेक्डोट्स, तो आप कोई मजाकिया किस्सा छोटा आप बोल सकते हैं चीज़ से रिलेट करके, ताकि माहौल थोड़ा सा लाइट किया जा सके। डोंट रैटल ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ जोक्स, और ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं आप ह्यूमर के चक्कर में नहीं कि वहाँ चुटकुले सुनाने लग जाएं, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा दोस्तों। वन कैन यूज़ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, आप डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल रिलेट करके बता सकते हैं, वहाँ पे ह्यूमर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को समझने में भी आसानी हो और वो एक माहौल भी अच्छा हो जाए। तो इस तरीके के इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप जीडी में और पीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।